दोस्तों, आज की कहानी है एक अमीरी की गलियों में गरीबी का सच का, जिसका शीर्षक है रिक्शे की घंटी और कार की खामोशी। राजस्थान के छोटे से कस्बे माधवपुर की सुबह हमेशा रिक्शों की आवाज़ से जागती थी। उन्हीं आवाज़ों में एक आवाज़ थी रवि के रिक्शे की घंटी की। रवि उम्र 25 साल, पिता के गुजर जाने के बाद माँ और छोटी बहन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए हुए था। रिक्शा चलाना उसका पेशा था, पर उसकी पहचान नहीं। वह रात में थके शरीर के बावजूद किताबें खोलता, क्योंकि उसे विश्वास था कि हालात बदले जा सकते हैं। दूसरी तरफ जयपुर शहर के पौष इलाके वैशाली नगर में रहती थी काव्या। बड़े होटल, कारोबारी की बेटी, लग्जरी कारें, विदेशी कपड़े और सोशल पार्टियां उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा थी। पर इन सब के बीच वह खुद को अक्सर अकेला महसूस करती थी। लोग उससे बात करते थे, लेकिन उसके दिल से नहीं। एक दिन बारिश के कारण काव्या की कार रास्ते में खराब हो गई। ड्राइवर किसी काम से बाहर गया हुआ था और काव्या अकेली खड़ी थी। तभी रवि का रिक्शा वहां रुका। काव्या ने हिचकिचाते हुए रिक्शे में बैठने की अनुमति मांगी। रवि ने मुस्कुराकर कहा कि रास्ते सबके लिए एक जैसे होते हैं। उसी छोटी सी बातचीत से एक अनजान रिश्ता शुरू हो गया। उस दिन के बाद काव्या अक्सर उसी रास्ते से जाने लगी, कभी जानबूझकर, कभी बहाने से। रवि की सादगी, उसकी बातों में छुपी ईमानदारी काव्या को अपनी ओर खींचने लगी। रवि भी काव्या की समझदारी और सहज व्यवहार से प्रभावित होने लगा। धीरे धीरे रिक्शे की सवारी दोस्ती में बदल गई। रवि काव्या को अपनी माँ की संघर्ष भरी कहानी सुनाता, तो काव्या अपने अकेलेपन की परतें खोलती। दोनों अलग दुनिया से थे, लेकिन दर्द और सपने मिलते जुलते थे। समय के साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई। रवि को यह बात भीतर भीतर डराने लगी। उसे अपनी गरीबी साफ दिखाई देती थी। वह जानता था कि समाज ऐसे रिश्ते को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। काव्या ने जब अपने घर में इस रिश्ते का जिक्र किया, तो घर में तूफान आ गया। काव्या के पिता ने रवि को बुलाकर साफ शब्दों में कह दिया कि उनकी बेटी किसी रिक्शे वाले से शादी नहीं कर सकती। रवि का आत्मसम्मान आहत हुआ, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने काव्या से दूरी बना ली, यह सोचकर कि उसका हट जाना ही काव्या की खुशी है। काव्या टूट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पढ़ाई और काम पर ध्यान देना शुरू किया। उधर रवि ने भी खुद को बदलने की ठान ली। उसने रात में पढ़ाई जारी रखी, प्रतियोगी परीक्षा दी और एक दिन नगर निगम में नौकरी पा ली। रिक्शे की घंटी अब भी उसकी यादों में बजती थी, लेकिन उसकी पहचान बदल चुकी थी। कुछ सालों बाद एक सड़क सुरक्षा अभियान में रवि अधिकारी के रूप में मौजूद था। काव्या उसी कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर थी। नजरें मिली, वक्त ठहर गया। इस बार रवि की आंखों में हिंसा नहीं, आत्मविश्वास था। काव्या के पिता ने रवि को नए रूप में देखा। मेहनत, ईमानदारी और आत्मसम्मान ने उनकी सोच बदल दी। आखिरकार उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। शादी सादगी से हुई। रिक्शे की घंटी और कार की खामोशी एक साथ उस दिन गूंज उठी। दोनों ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। समय बीता उनके घर में।
बच्चों की हंसी गूंजी। रवि ने बच्चों को मेहनत की कीमत सिखाई और काव्या ने इंसानियत की। माधवपुर की गलियां से वैशाली नगर तक उनका सफ़र मिसाल बन गया। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक रिक्शे वाले और अमीर लड़की की नहीं है। यह कहानी है हिम्मत की, आत्मसम्मान की और सच्चे प्यार की। अगर आपको लगता है कि हालात इंसान की किस्मत तय करते हैं, तो शायद यह कहानी आपकी सोच बदल दे। क्योंकि जब इरादे मजबूत हों तो रिक्शे की घंटी भी भविष्य की दस्तक बन जाती है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो इसे अपने उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो आज भी खुद को हालात से छोटा समझते हैं।